दज्जाल के बारे में बहुत सारी हदीस है, लेकिन एक हदीस में हम दज्जाल की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बहुत सारे हिंट्स दिए गए और ये हदीस हम और आपने बार बार सुनी है कि एक दिन बड़ी महफिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ईसाई आया, इस्लाम कबूल करके अपना वाकया सुनाया कि मैं और कुछ लोग अरब से मशरिक की तरफ रवाना हुए। हम अभी रास्ते में ही थे कि अचानक से समुद्र का मौसम बदल गया और हमारी कश्ती अपना रास्ते से भटक गई। एक महीना इधर उधर भटकने के बाद समुद्र ने आखिरकार हमारी कश्ती को एक जजीरे के पास ला खड़ा किया। बड़ी कश्ती डाक करके हम छोटी कश्तियों के जरिए उस जजीरे में पहुंचे और वहां हमारी मुलाकात एक अजीब किस्म की मखलूक से हुई जो बिल्कुल काला और जिस्म पर बहुत ज़्यादा बाल थे उसके, और उसने अपना नाम जस्सासा बताया। हमने उससे पूछा कि तुम क्या चीज़ हो, क्या मखलूक हो? उसने बोला मुझे छोड़ो, वो उधर एक मंदिर है, उधर जाओ, वहाँ एक शख्स तुम्हारा बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहा है। अंदर हमने एक शख्स को जंजीर में बंधा हुआ देखा और उसने हमसे 3 सवाल पूछे कि मुझे बेसान के दरख्त के बारे में बताओ, क्या उसमें कई फल फ्रूट वगैरह है? हमने कहा बिल्कुल, वहाँ बहुत ही फल फ्रूट वगैरह है। उसने कहा बहुत ही जल्द वहाँ कुछ भी नहीं होगा। फिर उसने पूछा कि मुझे लीक ऑफ तबरिया के बारे में बताओ, क्या उसमें पानी है या नहीं? हमने कहा बहुत बहुत पानी है उसके अंदर। उसने कहा बहुत जल्द ये भी खुश्क हो जाएगा। फिर उसने कहा कि मुझे उस उम्मी पैगंबर के बारे में बताओ, क्या किया उसने अभी तक? हमने बताया कि वो मक्का से निकलकर मदीना आबाद हो चुके हैं। उसने कहा कि वाकई वो मदीना चले गए। ये कहते हुए उसने कहा कि अब मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ दज्जाल और बहुत जल्दी मैं अपनी कैद से आज़ाद हो जाऊँगा और तमाम इलाके में जाऊँगा सिवाय मदीना यानी अशरफ के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को मुखातिब करके कहा, ऐ लोगों, ये है यशरफ यानी मदीना। तमीम दायरवी जो कह रहे हैं मुझे उसमें सच्चाई नज़र आ रही है। याद रखो दज्जाल शाम के समंदर में है और ना ही यमन के समंदर में। और अपने हाथ से मशरिक की तरफ इशारा करके कहा कि दज्जाल मशरिक में है, दज्जाल मशरिक में है, दज्जाल मशरिक में है। अब सिंपल सी बात है कि मशरिक के सफ़र के बाद उनकी कश्ती एक जजीरे पर रुकी थी मदीना के ईस्ट में। फेमस अरबियन सी है, इसमें मेनली 4 जजीरे पाए जाते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड इन इंडिया, स्कोट्रा आइलैंड इन यमन, मसीरा आइलैंड इन ओमान एंड अस्तुला आइलैंड इन पाकिस्तान। हदीस में क्लियरली फरमाया गया है कि दज्जाल यमन के समंदर में नहीं होगा, तो ये 2 आइलैंड तो निकल गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में जो मशरिक की तरफ इशारा किया था, अगर उससे हम एक सीधी लाइन खींचे तो बिल्कुल अस्तुला आइलैंड के ऊपर से गुजरती है। और जब जस्सासा ने उनको एक जजीरे पर एक टेम्पल मंदिर की तरफ भेजा, तो इस जजीरे पे कोई मंदिर या टेम्पल तो होनी चाहिए। इंडिया के इस आइलैंड पर तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अस्तुला आइलैंड में पता है क्या है? मंदिर। लेकिन ये तो 1450 साल पुरानी कहानी है। मंदिर तो अभी 40-50 साल पहले बना होगा, लेकिन 2000 साल पुराना मंदिर, और मंदिर भी किसका? काली माता का। हिंदुओं के सबसे खतरनाक और खौफनाक गॉड्स देवी जी, जो दिखने में बहुत ही खौफनाक और जिसके जिस्म पर बहुत ज्यादा बाल है। कुछ याद आया? जस्सासा। उन साहबियों ने जिस अजीब गरीब मखलूक की बात की थी वो बिल्कुल हिंदुओं के इस भगवान से मिलता जुलता है। लेकिन आज आप अस्तुला आइलैंड जाए तो आपको दज्जाल नहीं मिलेगा। वो आज़ाद हुआ या नहीं हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन जो जस्सासा है उसे गौर से देखे। 1970 में अमेरिकन म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े बैंड्स में से एक बैंड है रोलिंग स्टोन, जिसने अपना ये लोगो हिंदुओं की देवी काली माता से इंस्पायर होकर बनाया और ये लोगो पिछली सदी का सबसे मशहूर लोगों में से एक है। और रोलिंग स्टोन बैंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम माना जाता है। दज्जाल के जजीरे वाले जस्सासा का पूरी दुनिया का म्यूजिक इंडस्ट्री और हॉलीवुड इंडस्ट्री को शेप या खड़ा करने में बहुत ही बड़ा हाथ है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।